इस मॉडर्न जनरेशन में भी लोग अक्सर रिलीजन और कास्ट को लेकर भेदभाव करते हैं, जबकि ये सब लोगों में यूनिटी ला रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए। लेकिन हम खुद का मेन ऑब्जेक्टिव भूल गए हैं, जो कि है इंसानियत। जब हम खुद को दूसरे लोगों के लिए ओपन करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं तो हमें जल्द ही उसके रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लेकिन हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर ही हमेशा ध्यान रखते हैं और अक्सर अपने मोरल्स को भूल जाते हैं। जब आप खुद की लिमिट्स को हराकर आगे बढ़ जाते हैं तो आप खुद से बड़े बन जाते हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लाइफ का मीनिंग समझना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए पहले खुद को समझना और खुद की कमियों पर काम करना जरूरी है, और इतना ही ज्यादा जरूरी है दूसरों को खुश करना और उनको सपोर्ट करना। इस यूनिवर्स में सबकी लाइफ की प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज फिक्स होती हैं। आप उन्हें जितना जल्दी फेस कर लोगे, आपको फ्यूचर में उतना ही कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। किसी की लाइफ आसान नहीं होती है। हम सभी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें सक्सेसफुल होने से रोकती हैं। लेकिन अगर हम उन प्रॉब्लम्स को लेकर टेंशन लेते रहेंगे तो हम ना तो खुश रह पाएंगे और ना ही उन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स को मैनिफेस्ट ना करें, बल्कि उनका सोल्यूशन जो हो सकता है वो ढूंढें। सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना बहुत जरूरी होता है, वरना हम अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स में ही फंसते जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस तरह एक कुम्हार का कोई पॉट या घड़ा बनाते हुए टूट जाता है तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए दोबारा से उसे नई मिट्टी से शुरुआत करना पड़ता है। लेकिन अगर वो उस पॉट को ही बार बार ठीक करने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि वो उसे कुछ हद तक ठीक भी कर ले, लेकिन वो उतना मजबूत नहीं होगा क्योंकि उसका बेस ही ठीक नहीं है। इसीलिए हमेशा हम अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें एक नई शुरुआत करना चाहिए ताकि हमारा बेस स्ट्रांग हो सके। चाहे हमारे पास मनी ना हो, अच्छा घर ना हो, अच्छी हेल्थ ना हो, अच्छे रिलेशंस ना हो, फिर भी हमेशा खुश रहें, ग्रेटफुल रहें, क्योंकि हमारे पास यही नहीं है, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास ये लाइफ है, ये बॉडी है, जिससे हम हमारे पास जो कुछ नहीं है उसे अचीव कर सकते हैं। उसके लिए एफर्ट्स करें। जब आप खुशी खुशी किसी काम को करते हैं तो आप उसको जरूर हासिल कर सकते हैं। हम सभी की अपनी अपनी जरूरतें और डिजायर्स होती हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। सिर्फ डिजायर ही आपके सक्सेसफुल बनने के लिए काफी नहीं है। आप सिर्फ सोच कर ही अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपको एक एक्यूरेट प्लान की भी जरूरत होगी। आप जो भी चाहते हैं उसका एग्जैक्ट पॉइंट फिक्स करें जो आप चाहते हैं, और उस तक पहुंचने के लिए एक टाइम ड्यूरेशन भी डिसाइड करें। जैसे अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आप कितना रिच होना चाहते हैं ये डिसाइड करें, और उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए एक टाइम भी फिक्स करें कि आप उसे 2 साल या 5 साल में अचीव कर लेंगे। प्लानिंग के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। उस डायरेक्शन में एक्शन लेना बहुत जरूरी है, वरना आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। कुछ ज्यादा पाने की इच्छा सबकी होती है और वो जरूरी भी है, क्योंकि ये हमें अपने गोल की ओर अट्रैक्ट करती है और उसे अचीव करने में हमारी मदद करती है। लेकिन अगर हम कुछ नया और ज्यादा पाने के लिए टेंशन लेते रहेंगे और हमारे पास जो है उसकी बुराई करते रहेंगे, तो हमारे पास जो है वो भी हमसे दूर हो जाएगा और हम ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास जो अवेलेबल है उसके लिए थैंकफुल रहें और रिक्वायर्ड एक्शंस लेते रहें जो आपको ग्रो करने में हेल्प करें। जब हम सक्सेस के पाथ पर चलते हैं तो हमें सक्सेस सिर्फ कुछ दिनों या कुछ महीनों में नहीं मिलती है। उसके लिए हमें पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप एक्शंस लेने पड़ते हैं। आप जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए पूरा रूटीन शेड्यूल तैयार कीजिए। ये आप 1 महीने या 6 महीने या 1 साल का भी बना सकते हैं। जैसे अगर आप एक मैराथन रनर बनना चाहते हैं तो आप कुछ दिन दौड़कर रनर नहीं बन सकते हैं, आपको रेगुलर प्रैक्टिस और एक्सरसाइज की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही आपका गोल जो भी हो उसके अकॉर्डिंग अपने कंटिन्यूअस एक्शन लेते रहें। हमारे ड्रीम सिर्फ हमारे खुद के नहीं होते हैं, वो आपके पेरेंट्स, गार्जियंस के भी हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स आपसे कुछ मांगते तो नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप उनकी नीड, वांट्स का ध्यान रखें। किसी चाहने वाले की दुआ आपके अंदर के इंसान को बहुत इफेक्ट करती है। फेलियर्स सब फेस करते हैं, उन्हें जब आप अपने चाहने वालों को बताते हैं तो आपका बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो जाता है और आप और फोकस्ड होकर अपने काम को करते हैं। सेल्फिशनेस एक पॉइजन की तरह है जो आपको और आपके चाहने वालों को हार्म कर सकता है। सिर्फ खुद के बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन किसी पर्सन का बुरा करना और उसे हेल्प ना करना आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सारी बुराइयां आपके लिए कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। जब हम बिना सेल्फ प्रॉफिट की इच्छा किए काम करते हैं तो यूनिवर्स हमें आज ना सही कल इसका बेनिफिट जरूर देता है। जब आप किसी भी फेमस पर्सन की लाइफ देखते हैं तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया है। वो अपने फेलियर से सीखते गए, सबकी बुराइयों से मोटिवेट हुए, प्रॉब्लम से डरे नहीं और खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहे, और आज पूरे वर्ल्ड में उनकी स्टोरीज, उनका नाम, उनका काम फेमस है।
कोई भी अपनी मेहनत और एफर्ट से ज्यादा अचीव नहीं कर सकता। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आप जितना काम करोगे, जितना एफर्ट्स लगाओगे, उतना आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। जब हम कोई न्यू स्टार्टिंग करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो या कोई काम हो, शुरुआत में हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है, इसीलिए मिस्टेक्स होना आम बात है। लेकिन उन मिस्टेक्स से सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई गलती बार बार करते हैं तो उसके बारे में पता करें कि हम बार बार फेल क्यों हो रहे हैं और जल्द से जल्द उसे ठीक करें। स्टार्टिंग स्टेज में हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि हमें आने वाले खतरों का पता नहीं होता है। लेकिन हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और पूरे जोश के साथ आने वाले खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए। गिव अप करना खुद को डिस्ट्रॉय करने के बराबर होता है। जब हम हार मान लेते हैं तो हमारा माइंड धीरे धीरे खुद को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने लगता है। हमारा माइंड हमारी एनर्जी सोर्स है और हमारे गिव अप से उसकी एनर्जी कम होने लगती है और हमारी बॉडी की ग्रोथ भी रुक जाती है। हमारा बिलीव हमारी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम अपनी उम्मीद खो देते हैं और एफर्ट्स करना बंद कर देते हैं तो हम फिर कभी अपनी सक्सेस को नहीं पा सकते। चेंजेस लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर चीज टेम्पररी होती है, कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है। हमारी फीलिंग्स, हमारे रिसोर्सेज, हमारा एनवायरनमेंट, सब कुछ चेंज होता रहता है और उसके साथ हमें भी खुद को चेंज करना चाहिए, नहीं तो हम सबसे पीछे रह जाएंगे। कभी कभी हमारे प्रोसीजर्स, हमारे रिसोर्सेज इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं कि उनसे हम हमारे गोल को अचीव कर पाएं। इसीलिए कई बार हमें अपने तरीके में, अपने रिसोर्सेज में और खुद में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, जो टाइम के साथ बहुत जरूरी है। टाइमली चेंजेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा एक ही प्रोसेस यूज नहीं की जा सकती। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।